कुछ मुलाकातें पहले से तय होती हैं, जिन्हें हम इत्तेफाक का नाम दे देते हैं। कबीर को बनारस जाना था। वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था। आसमान ने काले बादलों की चादर ओढ़ रखी थी और बूंदें जमीन पर गिरकर एक सौंधी सी महल बिखेर रही थी। कबीर को चाय का बेहद शौक था। उसने उस स्टॉल वाले से कहा, भैया एक कड़क अदरक वाली चाय देना। अभी उसने चाय का पहला घूंट लिया ही था कि एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ दौड़ती हुई आई आहाना। वो पूरी भीग चुकी थी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ रखा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कबीर की तरफ देखा और एक बेसख्त सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, जैसे कह रही हो, बच गए बारिश से। कबीर बस उसकी तरफ देखता रह गया। उसके माथे पर आई बालों की लट, वो छोटी सी काली बिंदी। कबीर को लगा जैसे वक्त वहीं ठहर गया। अगले ही पल आहाना ने चाय वाले से कहा, भैया एक चाय देना। लेकिन जैसे ही उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, उसका चेहरा उतर गया। उसका पर्स शायद ऑटो में ही छूट गया था। वो असहज होकर वहां से जाने लगी। कबीर ने ये देख लिया था। उसने तुरंत कहा, भैया एक चाय मेरी तरफ से भी कर देना। और उसने मुस्कुराकर कुल्हड़ आहाना की तरफ बढ़ा दिया। इस मौसम में चाय को मना करना गुनाह है। आहाना ने पहले थोड़ा संकोच किया, फिर कश्ती की तरह दोनों हाथों से कुल्हड़ थाम लिया। पहले चुस्की लेते ही उसने आंखें बंद की और बोली, थैंक यू, वरना इस ठंड में मैं तो जम ही जाती। अगले 10 मिनट तक दोनों ने न जाने कितनी बातें कर ली। कबीर ने जाना कि आहाना को पुरानी किताबें पसंद है और आहाना ने जाना कि कबीर को डायरी लिखने का शौक है। दोनों को लगा ही नहीं कि वे पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों पुराना अधूरा किस्सा पूरा हो रहा हो। तभी जोर से अनाउंसमेंट हुई और बनारस जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दोनों को उसी ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन दोनों के डिब्बे अलग अलग थे। कबीर ने आहाना को देखा, आहाना ने कबीर को। दोनों के दिल में था कि वो एक दूसरे का नंबर मांग लें, पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। दोनों मुस्कुराए, बाय कहा और अपने अपने डिब्बे में चले गए। ट्रेन चल पड़ी और कबीर खिड़की के पास बैठकर सोच ही रहा था कि वो कितना बड़ा पागल है। उसने नाम तो जान लिया, पर दोबारा मिलने का कोई जरिया ही नहीं रखा। पूरे 10 साल बीत गए। कबीर अब एक पब्लिशिंग हाउस में काम कर रहा था। एक दिन उसके पास एक नई लेखिका की किताब का ड्राफ्ट आया। उसका नाम था स्टेशन वाली वो चाय। कबीर का दिल जोर से धड़का। उसने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उस पर लेखिका का नाम था आहाना और नीचे लिखा था, ये किताब उस अजनबी के नाम जिसने मुझे अपनी चाय भी दी और अपना दिल भी। कबीर के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाया जो ड्राफ्ट पर लिखा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। कबीर ने हंसते हुए कहा, चाय के पैसे कब देने आ रही हो? उधर से 2 सेकंड का सन्नाटा हुआ और फिर एक जानी पहचानी खिलखिलाती हुई हंसी गूंज उठी।